वंस अगेन वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ वायरोलॉजी। हम डिस्कस कर रहे थे वायरल रेप्लिकेशन को। वायरल रेप्लिकेशन में जो जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे वो था कि हाउ प्रोजेनी वायरस इज मेड, वन स्टेप ग्रोथ कर्व और फ्लेक असे। साथ में जनरल पैटर्न ऑफ वायरल रेप्लिकेशन में कुछ स्टेप्स जो थे हमने उसके जनरली देख लिए थे। आज हम उन स्टेप्स को डिटेल में करेंगे। तो ये जो था ये लास्ट वीडियो का था जो हमने डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर हमारे पास लास्ट था कि जनरल पैटर्न क्या था वायरल रेप्लिकेशन का। तो अगर हम जनरल पैटर्न की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि उसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, आप इसको 5 स्टेप्स भी कह सकते हैं और आप इसको 6 स्टेप्स भी कह सकते हैं। 5 स्टेप्स इस तरह से कि ये जो मैंने कहा था कि सेकंड और थर्ड स्टेप है ये आपके पास इकट्ठे हो रहे होते हैं तो इनको एक स्टेप भी काउंट किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है अटैचमेंट और एडजॉर्प्शन। सेकंड स्टेप है आपका पेनिट्रेशन एंट्री या फिर थर्ड स्टेप आपका अनकोटिंग है। ठीक है, फोर्थ है आपका जीनोमिक एक्टिवेशन जिसमें वायरल के न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी सिंथेसिस होगी, उसकी रेप्लिकेशन वगैरह होगी। ठीक है, उसके बाद उसकी असेंबली और मैच्योरेशन और एंड में उसका रिलीज। ये बेसिक हमारे पास जो है उसका पैटर्न है जो बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो आज हम उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है अटैचमेंट और एडजॉर्प्शन इसको डिस्कस करेंगे। देखो, अटैचमेंट और एडजॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास वर्ड है एडजॉर्ब, ये जो हमारे पास एडजॉर्प्शन का वर्ड है ये हमारे पास एक वर्ड है ये हमारे पास एडजॉर्प्शन जो वर्ड है ये वर्ड है सॉर्बियर। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है आपके पास, इसका मतलब है टू सक इन। ठीक है, तो ये इसका मतलब यही है आपके पास अटैच कर जाना उसके साथ, तो अटैचमेंट और एडजॉर्प्शन। अब आपके पास होता क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपके पास अब वायरस ने किसी भी सेल से अटैच करना है। इज्यूम दिस इज अ होस्ट सेल। ठीक है, ये क्या है आपके पास होस्ट सेल है और आप ये इज्यूम कर लो कि ये जो है आपके पास ब्लैक में ये आपके पास क्या है वायरस है। अब वायरस ने जब आना है यहाँ पर तो इस सेल को क्या क्या कंडीशंस मैंने आपके बताई थी कि दिस सेल शुड बी क्या होना चाहिए कि जो होस्ट सेल है दिस होस्ट सेल शुड बी ससेप्टेबल एंड परमिसिव। दीज आर द कंडीशंस। ये मैंने आपको बताया था कि इस सेल को होस्ट सेल वायरस को अटैच करने के लिए इसमें 2 कंडीशंस होनी चाहिए। एक जो है आपके पास वो क्या होना चाहिए, ससेप्टेबल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए कि वो परमिसिव हो। ठीक है, अब होता क्या है आपके पास कि ये वायरस है इसकी सरफेस के ऊपर जो है कोई भी आपके पास रिएक्टिव साइट होगी जिसको हम लाइगेंड कहेंगे। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल इसके पास जो है इसकी रिएक्टिव साइट्स है। अगर मैं इसको किसी और कलर में ड्रॉ कर लूं, ठीक है, हम इसको किसी और कलर में ड्रॉ करके देखते हैं। हम इसको ऑरेंज में ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो है इसकी क्या है, इसका लाइगेंड है, इसकी रिएक्टिव साइट है इस वायरस के ऊपर। ठीक है, इसी तरह ये अगर जो आपके पास होस्ट सेल है इस होस्ट सेल के पास क्या होगा, इस होस्ट सेल के पास होगा कोई भी उसके पास जो है रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्पेसिफिक सूटेबल रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से वो आपके पास ये जो लाइगेंड है वायरस की रिएक्टिव साइट जो है इसके साथ जाकर अटैच करेगी, तभी तो ये सेल ससेप्टेबल होगा इसके ऊपर, मतलब कि रिसेप्टर होगा। तो फिर ये जो आपके पास वायरस है ये वायरस आपके पास जाके इस होस्ट सेल की ये जो आपके पास रिसेप्टर है इसके साथ इसका लाइगेंड जो है बाइंड कर जाएगा ये वायरस का, और ये आपके पास होस्ट है तो ये एक इंटरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली पहला स्टेप है कि अटैच किस तरह होना है, एडजॉर्ब किस तरह होना है इसने। ठीक है, तो वायरसेस हैव रिएक्टिव साइट्स ऑन देयर सरफेस लाइगेंड, मतलब जो उनके पास क्या होते हैं वायरसेस के पास लाइगेंड्स होते हैं विच इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन सूटेबल होस्ट सेल। जो सूटेबल होस्ट सेल, देखो यहाँ पर मतलब कि जो अब आपके पास ससेप्टेबल होस्ट सेल है उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करता है। ये एक पैसिव रिएक्शन होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वी नो दैट वी हैव एक्टिव और वी हैव पैसिव। एक्टिव वो है जिसके अंदर हमें एनर्जी यूज करनी पड़ती है और पैसिव वो है जिसमें हमें एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ती। जो यहाँ पर मेन फोकस है ना मेरा इस आज की वीडियो में आपके पास, वो आपने रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी को समझना है कि रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी क्या चीज है। ये जो आपके पास रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी है ये क्या है। अब देखो, जो ये रिसेप्टर प्रेजेंट होगा ना ये वाला रिसेप्टर, इस रिसेप्टर ने डिफाइन करना है कि किस तरह का वायरस हो सकता है, कितने वायरस हो सकते हैं
कितनी स्पीशी हो सकती है, कितने कौन कौन से सेल्स हो सकते हैं, किस सेल को ये वायरस इन्फेक्ट कर सकता है या किस सेल को ये वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ये सारी चीजें इस रिसेप्टर ने जो डिसाइड करनी है, ठीक है। ये डिफाइन करेगा लिमिट्स को भी, और उसकी जो आपके पास उसको डिफाइन भी करेगा और उसको लिमिट भी करेगा कि होस्ट स्पीशी क्या होगी। ये रिसेप्टर जो है ये मेन काम है। रिसेप्टर नहीं होगा, वायरस की अटैचमेंट नहीं होगी, वायरस का लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई काम नहीं है, अटैचमेंट ही नहीं होगी, रेप्लिकेशन ही नहीं होगी, ठीक है। इसने डिसाइड करना है होस्ट स्पीशी एज वेल एज द टाइप ऑफ द सेल दैट इज इन्फेक्टेड, कि किस तरह का जो सेल है वो इन्फेक्ट होगा। लेकिन हमारे पास एक केस होता है ट्रांसफेक्टेड न्यूक्लियाई। अगर इन केस ऑफ ट्रांसफेक्टेड न्यूक्लियाई, ट्रांसफेक्टेड न्यूक्लियाई क्या होते हैं कि जिसमें आपने क्या किया होता है, किसी भी आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू आपने फॉरेन न्यूक्लिक एसिड इंट्रोड्यूस करवाया होता है, ठीक है। ट्रांसफेक्टेड न्यूक्लियाई आपके पास कौन से होते हैं, जिसमें आपने फॉरेन न्यूक्लिक एसिड इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, मतलब इसको ट्रांसफेक्ट किया हुआ होता है। वो इस लिमिटेशन को बाईपास कर सकता है क्योंकि उसके पास तो न्यूक्लियस ही और है ना, थोड़ी सी उसके अंदर मॉडिफिकेशन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जिस तरह वो कह रहा है कि अगर हम बैक्टीरियोफाज को देखें, बैक्टीरियोफाज क्या है, अब वो वाले जो आपके पास वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नॉट ओनली इन्फेक्ट पर्टिकुलर वायरल स्पीशी, ये किसी वायरल स्पीशी के लिए या सॉरी बैक्टीरियल स्पीशी आएगा क्योंकि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। नॉट ओनली इन्फेक्ट पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीशी बट ऑफन इन्फेक्ट पर्टिकुलर वायरल स्ट्रेन। अब हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास वायरल स्पीशी के अंदर भी ना कुछ वायरल स्ट्रेन होते हैं, ठीक है। अब आपके पास स्ट्रेन क्या होता है, कोई जेनेटिक वेरिएंट या हम उसको सब टाइप कह देते हैं, ठीक है। ये क्या है आपके पास जेनेटिक वेरिएंट होता है या सब टाइप होती है किसी भी स्पीशी के अंदर ना। एक तो स्पीशी है ना, उस स्पीशी के अंदर अब ये कोई सब टाइप होती है उसकी। अब हो सकता है कि एक सब टाइप को वो वायरस इन्फेक्ट करता हो लेकिन दूसरी सब टाइप को इन्फेक्ट ना करता हो। तो ये होता है कि वो मतलब कि एक वो उसके अंदर स्ट्रेन स्पेसिफिक होते हैं। एक ये लाजिम नहीं कि अगर आपके पास अब एक स्पीशी है, उस स्पीशी के अंदर ए स्ट्रेन है, बी स्ट्रेन है, सी स्ट्रेन है, डी स्ट्रेन है, वो उसमें से कोई जो आपके पास अब वायरस है वो आपके पास जो है वो स्ट्रेन ए को इन्फेक्ट करता हो, स्ट्रेन सी को इन्फेक्ट करता हो, बी और डी को इन्फेक्ट ना करता हो, ठीक है। या हो सकता है वो सिर्फ बी को इन्फेक्ट करता हो, बाकी को ना इन्फेक्ट करता हो, ठीक है। तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि ए के पास वो रिसेप्टर है, बी सी के पास वो रिसेप्टर है, बी और डी के पास नहीं है। अगर वो बी को कर रहा है तो उसका मतलब सिर्फ बी के पास वो रिसेप्टर है, ठीक है। इसी तरह से एनिमल वायरसेस इन्फेक्ट स्पेसिफिक एनिमल स्पीशी। अब इस तरह नहीं कि अगर अब एक एनिमल वायरस है, हमने कहा है कि ये एनिमल वायरस है तो वो तमाम एनिमालिया किंगडम को जो है वो इन्फेक्ट करने लग जाएगा, वो किसी पर्टिकुलर स्पीशी के पास जाएगा। एक केस हो सकता है कि अगर आपके पास 2 या मोर देन 2 स्पीशीज जो है वो आपके पास उसके पास रिसेप्टर हो, हैव रिसेप्टर, अगर उनके पास रिसेप्टर हो तो फिर केस होता है आपके पास कि वो जो वायरस है मोर देन 2 स्पीशी को इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे कि इन द केस ऑफ रेबीज है, रेबीज वायरस डॉग्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये इस तरह मतलब सारी बात डिपेंड किस पे कर रही है, डिपेंड कर रही है कि रिसेप्टर किस तरह का है उसके पास। तो इस वीडियो में मेन फोकस मेरा सिर्फ रिसेप्टर समझाने का है कि रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी क्या है वायरस की अटैचमेंट के लिए। अब अगर हम बात करें, देखो अब हमने डिफरेंट टाइप्स देखनी है यहाँ पर, जो अभी हम देखने लगे हैं ना फर्स्ट वन, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि आपके पास 2 और मोर रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व, कि किसी वायरस की अटैचमेंट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा जो आपके पास वायरस जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। अब इस बात को आपने समझना है कि किस तरह 2 या 2 से ज्यादा जो है आपके पास इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास कौन सा रिसेप्टर है, HIV, ओ सॉरी कौन सा वायरस है, HIV। HIV क्या कॉज करता है, HIV आपके पास कॉज करता है एड्स। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये आपके पास एड्स कॉज करता है। अभी किस तरह कॉज करता है, आपके पास जो HIV है उसके पास जो रिसेप्टर्स होते हैं HIV के पास, जो ह्यूमन के हम केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके पास 2 डिफरेंट बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है, डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। एक आपके पास होता है CD4 ह्यूमन में जिसको वो बाइंड करता है, और साथ में एक होता है उसका को रिसेप्टर के तौर पर फंक्शन करने वाला,
ठीक है। जिस तरह अब ये अगर आपके पास जो मैंने आपको फिगर दिखाई है, अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास जो यहाँ तक है, ये आपके पास जो है एक वायरस है। ठीक है, ये जो पार्ट ए है, ये क्या है, ये इतना पार्ट आपको वायरस पार्टिकल का दिखाया है। जो ये नीचे से पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये एक जो सेल है, होस्ट सेल है, उसके सेल की सरफेस दिखाई हुई है। ठीक है, ये सेल की सरफेस दिखाई हुई है। ठीक है, तो अब आपने आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास एक आपको शो हो रहा है, यहाँ पर क्या है, CD4 है। ठीक है, दिस इज CD4, एक रिसेप्टर है, और ये उसके साथ दूसरा जो है उसका को रिसेप्टर है। ठीक है, एक ये CD4 रिसेप्टर है और ये आपके पास को रिसेप्टर है, दो रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये आपके पास वायरस पार्टिकल है। ठीक है, वायरस के पास आपके पास जो है वायरस के, एक मिनट, वायरस के इन्वेलप के ऊपर आपके पास स्पाइक्स होती हैं। HIV के ऊपर जो है इसका इन्वेलप जो है उसके ऊपर जो है स्पाइक्स होती है। मैंने आपको बताया था पढ़ाते हुए कि एक वायरस है, ठीक है, उसके अंदर उसका जो है न्यूक्लिक एसिड है। हो सकता है कि उसके पास उसके ऊपर इन्वेलप भी हो, इन्वेलप के ऊपर हो सकता है कि उसके पास स्पाइक्स भी हो। स्पाइक्स कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्पाइक्स है इसके पास, ये इसके पास जो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन 120 होती है, जो GP120 होती है, ये जो यहाँ पर मैंने शो करा, ये जो GP120 है आपके पास, ये बाइंड करती है CD4 के साथ। ठीक है, अब CD4 जो है यहाँ पर, CD4 किसके साथ बाइंड्स करेगा, बाइंड टू GP120, जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है। उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में ये होगा कि वो ट्रिगर करेगा उसके जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ट्रिगर करेगा स्ट्रक्चरल चेंजेस को। उसके अंदर जो आपके पास है, जो इंटरेक्शन हुई हुई है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। ठीक है, जब ये बाइंडिंग हो जाएगी, यहाँ पर ये वाली जो अटैचमेंट हो जाएगी आपके पास CD4 की और ये GP120 की, जब ये वाली इंटरेक्शन हो जाएगी तो स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, वो स्ट्रक्चरल चेंज एक्सपोज करेंगे और बाइंडिंग साइट को। और वो जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट्स हैं। ठीक है, एक्सपोज बाइंडिंग साइट्स फॉर को रिसेप्टर। और को रिसेप्टर आपके पास यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है CCR5। CCR5 भी है और भी आपके पास CXCR4 भी हो सकता है। तो ये उसके साथ एक को रिसेप्टर होता है, तो दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों के साथ एक्टिवेशन होगी। यहाँ पर ये देखें, और बाइंडिंग साइट एक्सपोज हुई है, तो ये यहाँ पर आपके पास दिखाइए, यहाँ पर ये देखो, ये वाला आपके पास जो है ये अटैचमेंट यहाँ पर हुई, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, तो ये वाला आपके पास यहाँ पर जो को रिसेप्टर है वो भी बाइंड किया। ये दोनों बाइंड कर जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, उसकी अटैचमेंट जो है वो होगी। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, अब ये तो हमने एक केस देख लिया, अब अगला केस देखो, आपके पास ये भी हो सकता है कि आपके पास द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल ऑन द सेल सरफेस वेरीज विद ऑर्गन एंड टिश्यू। अब इसमें क्या होता है, आपके पास सेल जो सरफेस है और डिफरेंट ऑर्गन की और डिफरेंट टिश्यू की, उसके ऊपर वेरी करता है। ठीक है, कि किस तरह के रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। वायरसेस हैव ट्रोपिज्म। अब यहाँ पर टर्म मैंने क्या बोली है, मैंने बोला है ट्रोपिज्म। अब ट्रोपिज्म क्या होता है, ये हमने जो है डिस्कस किया हुआ पहले भी। ट्रोपिज्म को हम यूजुअली देखते हैं जब हमने देखनी होती है प्लांट ग्रोथ के हवाले से हम देख रहे होते हैं। वायरसेस के केस में आपके पास क्या होता है, ट्रोपिज्म की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ट्रोपिज्म आपके पास एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है। ठीक है, इस फिनोमिना में क्या होता है, जो हम प्लांट केस में यूजुअली समझते हैं उसमें तो ये होता है ना कि प्लांट की किसी स्पेसिफिक पार्ट की या पूरे ही प्लांट के पार्ट की किसी एक स्पेसिफिक जो स्टिमुलाई है उसकी डायरेक्शन में उसकी जो मूवमेंट होती है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स वायरसेस के केस में उसकी जो वायरस की एबिलिटी है, हम इसको कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ डिफरेंट वायरसेस, एबिलिटी ऑफ डिफरेंट वायरसेस टू इन्फेक्ट different cellular types। डिफरेंट सेलुलर टाइप्स को, जो वायरस की इन्फेक्ट करने की जो एबिलिटी है, अल्टीमेटली टू प्रोड्यूस अ सक्सेसफुल इन्फेक्शन। और फिर क्या करना, अल्टीमेटली
टू प्रोड्यूस अ सक्सेसफुल इन्फेक्शन, ठीक है, कि वो जो डिफरेंट वायरसेस की एबिलिटी है कि वो डिफरेंट जो है उसको सेल्स को इन्फेक्ट करके उसको डिफरेंट जो सक्सेसफुल इन्फेक्शन जो है वो करवा सकते हैं। जिस तरह अभी देखो, अगर हम पोलियो वायरस की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो पोलियो वायरस के रिसेप्टर ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं ना, वो नेजोफेरेंक्स, गट, जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन इसी के बरक्स अगर मैं मीजल्स की बात करूं तो मीजल्स की जो है आपके पास जो रिसेप्टर्स है वो डेसिमिनेट हुए हुए होते हैं। डेसिमिनेट का मतलब होता है वाइडली स्प्रेड, पूरी बॉडी में वाइडली स्प्रेड हुए हुए होते हैं, ठीक है, इसलिए उसका इन्फेक्शन भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखो, ये आपके पास नेजोफेरेंक्स है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपके पास, ये आपके पास नेजोफेरेंक्स है बिल्कुल आपके जो है नेजल कैविटी के बैक पे, फिर ओरोफेरेंक्स है, फिर हाइपोफेरेंक्स है, ठीक है। ये आपके पास सामने सामने मैंने दिखाया था कि ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, आपके पास नेजोफेरेंक्स है। उसके बाद आपकी गट का मैंने कहा कि गट में प्रेजेंट होते हैं। गट में आपके पास क्या आ जाता है, स्टमक, आपके इंटेस्टाइन, आपके रेक्टम, ये आपके पास गट में आ जाते हैं। गट में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर आपके पास स्पाइनल कोड में ये प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कोड में, फिर जिसकी वजह से इस पे जो है आपके पास पैरालिसिस का जो है ये कॉज, जो इसकी रीजन जो है ये बनते हैं। लेकिन अगर मीजल्स की बात करूं तो जो मीजल्स के इन्फेक्शन का रिजल्ट होता है उसमें आपके पास रनी नोज, आपकी बॉडी के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स शो होते हैं, सोर थ्रोट, फीवर्स, रेड आइज, आइज से आपके पास भी, आइज से भी पानी निकल रहा होता है। तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं किसके, मीजल्स के। तो ये आपके पास देखो डिफरेंट है तो दोनों वायरसेस ना, एक वायरस का क्या है, एक वायरस का क्या है, उसके रिसेप्टर जो है कहाँ पर प्रेजेंट है, और दूसरा वायरस जो है उसके रिसेप्टर जो है कहाँ पर प्रेजेंट है। उनकी बेस पे उनका इन्फेक्शन करना एक ही स्पीशी के अंदर है ना, लेकिन एक ही स्पीशी के अंदर वो सेल टू सेल, ऑर्गन टू ऑर्गन, टिश्यू टू टिश्यू वेरी करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन रिसेप्टर्स को डैमेज कर दो, इन बाइंडिंग साइट्स को डैमेज कर दो डिसइंफेक्टेंट्स के थ्रू या हीट के थ्रू, तो वायरस जो है डैमेज हो जाता है, ठीक है। और अगर आप इसको ब्लॉक कर दो एंटीबॉडीज को यूज करके, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो होती हैं, तो भी आपके पास जो वायरियन है वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है, क्योंकि सारा काम ही इसका है। अब अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट वायरसेस का केस थोड़ा डिफरेंट है, उनका ये वाला केस नहीं है। अगर हम बात करें प्लांट वायरसेस की तो वो नोटेबल एक्सेप्शन है, क्योंकि उनके पास अटैचमेंट नहीं होती, ठीक है। अटैचमेंट नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि कोई रिसेप्टर ही नहीं है हमारे पास, हमने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया, ठीक है। अब क्या होता है, ये प्लांट वायरसेस क्या करते हैं कि डैमेज करते हैं होस्ट सेल को, और फिर वायरस जो है इंटर कर जाता है उसके होस्ट के अंदर। यहाँ पर टू आपके पास दिखाए हुए, फर्स्ट आपको ये एफिड दिखाया हुआ है, ये क्या कर रहा है, उसके फ्लोएम के ऊपर अटैक कर रहा है, और अटैक करके वो क्या कर रहा है, उसके अंदर वायरसेस जो है इस तरह से उसके बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर इंटर हो जाएंगे। और दूसरा आपके पास ये आपके पास एक बीटल दिखाई हुई है, इस बीटल ने यहाँ से इसको रप्चर किया और उसके थ्रू जो है वायरस जो है इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनिट्रेशन और अनकोटिंग को। सो दिस इज ऑल अबाउट इट।